बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम मरकरी की बात करेंगे। और मरकरी जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मरकरी आप लोगों की याददाश्त, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत, आपकी एजुकेशन, आपकी बोलचाल, आपके जज्बात, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। तो अब आज सैयारों के शहजादे यानी मरकरी की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। तो ये वक्त तो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में था। जब आप पैदा हुए हैं उस वक्त अगर मरकरी रेट्रोग्रेशन में था तो ये वक्त आप लोगों को बड़े अच्छे फ़ायदे देगा। और अगर आपके पैदाइश के वक्त मरकरी डायरेक्ट था तो कुछ मामलात में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इन दिनों में। और इसके अलावा अगर हम देखें तो वो तमाम लोग जो कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, आईटी के साथ जुड़े हुए हैं, आईटी के किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा आपको अपने कामों में थोड़ी सुस्ती महसूस होगी, कामों में थोड़े डिले आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक मरकरी की इस रेट्रोग्रेशन की वजह से असरात क्या रहेंगे। चलिए तो एरीज बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। एरीज मरकरी जो है ये आपके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। आज ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा और रेट्रोग्रेशन में ये होगा आपके खुशकिस्मती वाले घर में। आपके 9th हाउस में मरकरी है। मरकरी जब नवे घर में रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो आपके कुछ मामलात थोड़े सुस्त हो जाएंगे। अब देखिए, नवा घर जो है ये मज़हब का घर भी है, ट्रैवल का घर भी है, मजहबी सफ़र का घर है, हज उम्रा ज़ियारात का घर भी है, यात्राओं का घर है। तो जब मरकरी रेट्रोग्रेड है इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं 13 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी नया एग्रीमेंट अगर साइन करना है तो उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़िएगा, फिर ही साइन कीजिएगा। इसके अलावा आपको बात करते वक्त या कोई मामला तय करते वक्त बहुत मोहतात हो जाना है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका काम ही बोलने से मुताल्लिक है, जैसे वकील हो गए, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, आलिम, इन तमाम लोगों को इस ड्यूरेशन में थोड़ा अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बोलचाल की वजह से कहीं पर कुछ गलतफहमी हो जाए और उस वजह से झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए ये चूँकि बोलचाल का प्लेनेट है, कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बोलचाल में थोड़ा आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में गलतफहमी भी हो सकती है। आपके काम की जगह पर आपका अपने किसी सीनियर के साथ, किसी बॉस के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, और घर में आपका अपने वालिद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। और वो तमाम लोग जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, वो इस ड्यूरेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि 13 दिसंबर से 1 जनवरी तक इस ड्यूरेशन में अगर आप वीज़ा अप्लाई ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सफ़र के मामलात में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ डिले आ सकता है, या कोई खुदा न खास्ता गैर मुतवक्के किस्म का चैलेंज भी आ सकता है। और वैसे भी महीने के एंड में 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए वहाँ पर मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती, या ना ही कोई ऐसा मामला बनता है। बस आप लोगों को अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है। अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी संभल कर चलना है। बाकी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, वो स्मूथ चलते रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियस
मरकरी जो कि आपकी बोल चाल और जहानत का प्लैनेट है, ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा। 1 जनवरी तक उल्टी चाल चलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कुछ मामलात में तो बहुत मोहतात रहना है। अब देखिए, 8वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा। तो 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अचानक अच्छी तब्दीलियां भी हो सकती हैं, तो बहुत बुरी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। अब मरकरी जो है ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा। तो मरकरी चूंकि आपकी बोल चाल का प्लैनेट है और 8वें घर में ये उल्टी चाल चलेगा, तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम टॉरियंस जिन्हें स्किन के मसाइल रहते हैं, इन्फेक्शन हो रहता है या जल्दी अमराज के शिकार हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। आपके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि वीनस की जो पोजीशन है वो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इशारा करती है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को वहाँ पर भी थोड़ा मोहतात रहने का इशारा मिलता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनका अपने ससुराल के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है, या फिर आप के जहन में वैसे ही ज़हनी तौर पर आप थोड़े दूर भी हो सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई रिसर्च करते हैं या कोई रिसर्च का काम करते हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। अगर आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या वैसे आपको ये भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, तहकीक करना पड़ती है, तो ऐसे लोगों के लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेड था। तो अब चूंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो इसलिए आप लोग अपने ताल्लुकात में, अपने रिलेशंस में कुछ अप्स एंड डाउन देख सकते हैं। अब चूंकि मरकरी जो है ये आपकी बातचीत का, आपकी जहानत का, कैलकुलेशंस का प्लैनेट है, तो हो सकता है कि कोई बहस मुबासा हो जाए, कोई गलत फहमी हो जाए, और उसी गलत फहमी की वजह से आपका अपने महबूब के साथ या अपने किसी दोस्त के साथ कोई बहस मुबासा वाला मामला भी बन जाए। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा संभल कर चलना है, बातचीत में मोहतात रहना है। तो ये तो मरकरी की एनर्जीज हैं। मरकरी चूँकि आप लोगों की बातचीत और डेली लाइफ का प्लैनेट है, तो इसलिए आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात होकर चलना है। बाकी दिसंबर के इस महीने में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रहेगी, फोकस आपका करियर की तरफ रहेगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ पे फ़ायदे भी ज़रूर मिलेंगे, आपका काम कारोबार बेहतरी की तरफ भी जाएगा, फ़ायदे आप लोग खूब कमाएंगे। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि जुपिटर जो है ये दिसंबर के आखिर में भी डायरेक्ट हो रहा है। तो आप लोगों के लिए आगे जो मई तक का टाइम है वो बहुत अच्छा है। साल का आगाज़ ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो एनर्जीज भी आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपकी बोल चाल, आपकी जहानत का प्लैनेट है, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। और 1 जनवरी तक तकरीबन 19 दिन बनते हैं। ये 19 दिन आपके 7वें घर में, यानी आपकी शादी वाले घर में, आपके पार्टनरशिप वाले कारोबार वाले घर में ये उल्टी चाल चलेगा। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में ही मरकरी रेट्रोग्रेड है। उनके लिए तो ये वक्त अच्छा है, क्योंकि अब मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है, उनके लिए कुछ मामलात में ये परेशानियां ला सकता है। इस ड्यूरेशन में आप लोगों की जो डोमेस्टिक लाइफ है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी दूरी भी आ सकती है। आपको अपने पार्टनर से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, या फिर आपका अपने पार्टनर से किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। और ये इख्तलाफ महज गलत फहमी की वजह से होगा, और ये इख्तलाफ ज़्यादा लंबा भी नहीं चलेगा। ये इख्तलाफ बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। दूसरा, वो तमाम लोग, वो तमाम जेमिनीज, क्योंकि जेमिनीज के लिए शादी के लिए अच्छा टाइम है, तो वो तमाम जेमिनीज जिनके रिश्ते की बात चल रही है, तो उनके रिश्ते में कुछ देर के लिए थोड़ा डिले भी आ सकता है, थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन
कुछ दिनों बाद दोबारा से मामला फिर जुड़ जाएगा, लेकिन ये कुछ डिले आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, वो तमाम लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको बोलना होता है, दूसरों को कायल करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त कुछ मसाइल दे सकता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या बिजली पर चलने वाली जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, तो इसलिए आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और इस ड्यूरेशन में आपके पुराने दोस्त भी आपको मिल सकते हैं, पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकातें हो सकती हैं, या ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए आपको एक अरसा गुजर गया है, तो उनसे आपकी मुलाकातें भी हो सकती हैं। मोहब्बत के रिश्ते भी वापस आ सकते हैं, उनसे भी मेल मुलाकात हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, मरकरी। इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं क्योंकि मरकरी उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा, रेट्रोग्रेशन में जाएगा। तो मरकरी जो है ये आपके 6th हाउस में, छठे घर में 19 दिन के लिए रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो छठा घर जो है ये एक तो कंपटीशन का घर है, मुकाबले का घर है, बीमारी का घर है, दुश्मनों का घर है, कर्ज का घर है। तो छठे घर में जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त उन लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही मरकरी रेट्रोग्रेड था, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए थोड़ी परेशानी ला सकता है कि जिनके बर्थ चार्ट में, पैदाइशी जायचे में मरकरी डायरेक्ट था। तो इस ड्यूरेशन में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा मुतज़लज़ल हो सकता है, डगमगा सकता है। दूसरा, वो तमाम लोग जो जिनका काम कुछ ऐसा है, उन्हें बोलना पड़ता है, जैसे टीचर हैं, राइटर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, राइटर, पोएट, या कोई भी ऐसा काम जो आप दूसरों को कायल करते हैं, दूसरों को मनाते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये जो वक्त है कुछ मसाइल ला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपना जो पैगाम है दूसरों तक सही तरह से पहुंचा ना सकें। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी वाला मामला हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उस वजह से कुछ मसाइल हल्के फुल्के आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, अदालत में कोई केस चल रहा है, तो उसमें थोड़ा डिले आ जाएगा, वहाँ पर अखराजात थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, कामों में ताख़ीर हो सकती है। अगर आप कोई सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने अपने कागजात की छानबीन पूरी रखनी है। जो आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी चेक लिस्ट आपको पूरे ध्यान से तैयार करनी है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए कोई मिसिंग ना हो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कोई एक छोटी सी गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपका काम थोड़ा ताख़ीर में पड़ सकता है, डिले में जा सकता है, खटाई में पड़ सकता है। लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये कुछ हल्की फुल्की रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन ये रुकावटें बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगी। तो इस ड्यूरेशन में आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, या फिर इस ड्यूरेशन में मूड स्विंग्स हो सकते हैं। लेकिन देखिए, दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मामला बहुत अच्छे हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए आगे एक नए दौर का आगाज़ भी हो रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं।
चूँकि मरकरी बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मरकरी हमारी डेली लाइफ का, हमारी बोल चाल, हमारे ताल्लुकात, हमारी कैलकुलेशंस, हमारी जहानत, बल्कि ज़िंदगी के हर सेक्टर में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे जज्बात को रिप्रेजेंट करता है। और अब यही सैयारा रेट्रोग्रेड हो जाएगा और मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप लोगों के कुछ मामलात जो हैं उनमें थोड़ी ताख़ीर आ सकती है, कोई गलतफहमी आ सकती है, क्योंकि मरकरी आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेशन में जाएगा और 5वां घर जो है ये मोहब्बत का घर है, आपके बच्चों का घर है, एजुकेशन का घर है। तो 5वें घर में जब मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो ये वक्त उन तमाम असदी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेशन में था, उनके लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है उनके लिए कुछ मामलात थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं, कुछ ताख़ीर आ सकती है। और इस ड्यूरेशन में कुछ केसेस में यूँ भी हो सकता है कि आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में ना तो आपको कोई लॉटरी ख़रीदनी चाहिए, ना ही प्राइज बॉन्ड ख़रीदना चाहिए, ना ही आपको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना चाहिए, बल्कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि जिसमें पैसा डूब जाने का ख़तरा हो या नुकसान होने का ख़तरा हो। हाँ, आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का ध्यान इधर उधर के कामों में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आप लोग आसानी से चीज़ें सीख नहीं सकेंगे या फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ये इश्यूज ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, ये बड़ी जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। और इसी तरह वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी ये वक्त कुछ ऐसा ही मिला जुला सा रहेगा। कुछ खट्टे मीठे हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं। अब देखिए 13 दिसंबर से पहले आप लोगों के मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। 13 दिसंबर के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो कुछ मामलात थोड़े सुस्त हो जाएंगे, लेकिन 29 दिसंबर को वीनस की एनर्जीज की वजह से आप लोगों के मामलात फिर तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग बहुत क्रिएटिव होना शुरू हो जाएंगे। और 31 दिसंबर को जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, और जुपिटर वैसे भी खुशकिस्मती और खुशहाली का प्लैनेट है, तो आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियों वाला टाइम आ जाएगा, खुशहाली वाला टाइम आ जाएगा। और जुपिटर पर एक बड़ी ज़बरदस्त डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो आपके कामों में थोड़ी ताख़ीर होगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके काम रुक जाएंगे या कोई रुकावट आ जाएगी। अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसमें टेस्ट हों। और ये वक्त उन तमाम लियो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेशन में है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज स्वमला। वर्गोस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और अब मरकरी आपके 4th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आपके 4थे घर में है। 4था घर आपकी वालदा, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेशन में है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है, तो उनके लिए मरकरी की ये जो पोजीशन है कुछ मसाइल ला सकती है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका इमेज थोड़ा ख़राब हो सकता है, या आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि जिसकी वजह से दूसरे लोग आपसे थोड़े खिंचे खिंचे रह सकते हैं। इसके अलावा ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है जो टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं या वकील हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है, दूसरों को कायल करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोल के अपने मामला चलाने पड़ते हैं। उन्हें ये थोड़ा वक्त मोहतात रहने का इशारा देता है। जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं
उनकी कोई एक मामूली सी गलती आपको बहुत बड़े मसले में फंसा सकती है, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहना होगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी घरेलू चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं या बिजली पर चलने वाले जो आलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें कोई टेक्निकल एरर आ सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी वालदा की सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपने उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से चेक करना है। 13 दिसंबर से 1 जनवरी तक टाइम जो है, इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी एग्रीमेंट साइन करना है, कोई बिजनेस डीड करनी है, कोई सेल परचेज करने वाले हैं, पैसों का लेन देन करने वाले हैं, तो इन तमाम मामलात पे आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा। अब देखिए, महीने के आखिर में जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए ये एक जश्न का टाइम भी होगा। लेकिन ये महीने के एंड में जाके बनेगा। 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और वैसे भी मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन 1 जनवरी को ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये जो मामलात हैं ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। तो ये जो मोहतात रहने का टाइम है ये थोड़ा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, इस वीडियो में हम मरकरी की रेट्रोग्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और मरकरी की ये रेट्रोग्रेशन 1 जनवरी तक जाएगी और ये आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड रहेगा। तो और 3rd हाउस जो है ये शॉर्ट ट्रैवल का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, बहन भाइयों के साथ जो रिश्ता है उसका घर है। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी गलतफहमी की वजह से आपका अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफ हो जाए और खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। या फिर इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़ा लो कॉन्फिडेंस पर भी आ सकते हैं। आप कहेंगे कुछ, अगला कुछ समझेगा और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपने अपनी बातचीत में ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि जो मरकरी है ये आपकी जहानत और कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, आपके जज्बात का अक्कास है ये प्लेनेट। तो ये हर वक्त इसकी एनर्जीज हमें ज़रूरत रहती हैं। ये आपकी डेली लाइफ का प्लेनेट है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। और वैसे भी मरकरी को सैयारों का शहजादा भी कहते हैं, बड़ा लाडला किस्म का प्लेनेट है। तो मरकरी की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान वो तमाम लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे कि जिनके अपने बर्थ चार्ट में ही मरकरी रेट्रोग्रेड था। लेकिन वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट है, उनके लिए मरकरी थोड़ा मुश्किल वक्त ला सकता है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के साथ साथ कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों का भी काम करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैमरे, या आप ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए कुछ हल्की फुल्की रुकावटें रह सकती हैं। अब उसके बाद देखिए कि 26 दिसंबर का फुल मून है, तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके आएंगे, खुशी के मौके आएंगे, आप लोग बड़े रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद जुपिटर भी 31 दिसंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, तो आगे चलकर मामलात इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये चूँकि मरकरी ये रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस वजह से आपकी डेली लाइफ में, आपकी बोल चाल में कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मरकरी आपकी डेली लाइफ, आपकी बोलचाल, आपकी जहानत, कैलकुलेशंस का प्लेनेट है। तो मरकरी जो है ये आपके 8वें और 11वें घर का लॉर्ड भी है। रेट्रोग्रेशन में जाएगा 1 जनवरी तक, ये उल्टी चाल चलेगा और आपके दूसरे घर में
ये रेट्रोग्रेड रहेगा। और दूसरा घर बोलचाल का घर भी है, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस का घर है। तो 13 दिसंबर को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही कुछ ऐसा है कि उन्हें बोलना पड़ता है, बोल के पैसे कमाने होते हैं, जैसे टीचर, वकील, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, आलिम, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत मोहतात हो जाने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं जो आपके लिए ही मसले खड़े कर देगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और खसूसन जल्दबाजी में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरों के मामलात में दूसरों को जो मशवरे देते हैं वहां पर भी आप लोगों को थोड़ा मोहतात हो जाना है। सोच समझ के बात कीजिएगा, सोच समझ के मशवरे दीजिएगा, दूसरों के मशवरों पर भी सोच समझ के अमल कीजिएगा, क्योंकि कोई गलत फैसला हो सकता है, या फिर आपके जो ताल्लुकात हैं वहाँ पर भी कोई गलत फहमी हो सकती है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, जो आपकी सेविंग्स थी वो खर्च हो सकती हैं। और ये वक्त ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने ससुराल के साथ भी किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, और ये इख्तलाफ महज गलत फहमी की वजह से होगा। तो ये जो इख्तलाफात पैदा होंगे ये ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। ये इख्तलाफात जितनी जल्दी पैदा होंगे उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर के आखिर में जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है, और वैसे आगे फुल मून भी होगा, तो उस वजह से मामलात आप लोगों के लिए बड़े आसान भी हो जाएंगे। तो ये कुछ थोड़े से टाइम के लिए कुछ एनर्जीज ऐसी शिद्दत वाली हो सकती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा परेशान भी नहीं होना, बस हल्की सी एहतियात करनी है, मामलात आप लोगों के ठीक रहेंगे। और हाँ, वो तमाम लोग जो कोई भी रिसर्च करते हैं या तहकीक वाला काम करते हैं, पुलिस में हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, या आप वकील हैं, या कोई भी ऐसा रिसर्च वाला काम करते हैं, तो वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को अपनी बातचीत में, अपना मैसेज डिलीवर करने में थोड़ा मोहतात रहना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी जो है ये आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है। मरकरी आपकी जहानत, आपकी बोलचाल का प्लैनेट है, आपकी कैलकुलेशंस का प्लैनेट है। तो मरकरी जो है रेट्रोग्रेशन में जाएगा 1 जनवरी तक, ये उल्टी चाल चलता रहेगा। तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, जो सियासी कारकुन हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा ज़्यादा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपका मामला थोड़ा बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी जैसा मामला है वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपको कुछ स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, या वो तमाम लोग जिन्हें पहले से जल्दी अमराज रहते हैं उनके लिए ये वक्त मोहतात रहने का वक्त है। आपने अपनी केयर करनी है। इसके साथ साथ आपको मसल पेन हो सकता है, आपके नर्व सिस्टम यानी जो आसाबी निज़ाम है वहाँ पर कुछ मसाइल आ सकते हैं। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप जाने अनजाने में कोई भी ऐसी बात कह सकते हैं कि जिससे मियाँ बीवी के रिश्ते में थोड़ी खटाई भी आ सकती है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वक्त है थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान भी किसी बात पर इख्तलाफ रह सकता है, या वैसे थोड़ी दूरी आ सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है।
और अगर खुदा न खास्ता ऐसे कुछ मसाइल होते हैं तो ये ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे। आगे देखिए 26 दिसंबर को फुल मून भी होगा, तो उस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात बहुत बेहतर भी हो जाएंगे। रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर भी होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी आगे चलकर 31 दिसंबर को जुपिटर भी डायरेक्ट हो रहा है, तो अगर पीछे कुछ मसाइल रहते हैं तो वो मसाइल ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जाती। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की रेट्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मरकरी जब उल्टी चाल चलेगा तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए तो थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है कि जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट था, लेकिन ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेशन में था, क्योंकि अब मरकरी भी रेट्रोग्रेड होने वाला है। अब बात करते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में मरकरी डायरेक्ट था, अब मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन हो रही है इस ड्यूरेशन में उनके लिए मामलात कैसे रहेंगे। तो वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उनकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, कोई टूर इंडस्ट्री चला रहे हैं, टूरिज़्म की कोई फार्म चला रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा मोहतात रहने का वक्त है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकती है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रहकर काम करते हैं या अकेले रहते हैं, परदेश में रहते हैं, उन्हें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, या अगर माजी में कोई बीमारी थी तो वो बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। तो इसलिए वहाँ पर कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई कानूनी किस्म का या थाना कचहरी वाला कोई मामला था, अदालती कोई मामला था, तो वहाँ पर कोई आपको खर्चा करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने वालिद के साथ या काम की जगह पर अपने किसी सीनियर या बॉस के साथ किसी बात पर इख्तलाफ का सामना करना पड़ सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी कैप्रिकॉर्नियंस इस पे टेस्ट हों। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन क्या है। अगर तो मरकरी डायरेक्ट है तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं या इनमें से कोई चैलेंज आ सकता है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी रेट्रोग्रेशन में है तो इनमें से तो कोई मामला नहीं बनेगा, बल्कि सारे मामलात इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज ताल्लुक। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी जो कि तमाम सैयारों का शहजादा भी इसको कहते हैं, तो ये जो सैयारों का शहजादा है ये सजिटेरियस में उल्टी चाल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त उन तमाम एक्विश लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके अपने पैदाइशी जायचे में ही मरकरी रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, चैलेंजेस ला सकता है जिनके अपने पैदाइशी जायचे में मरकरी डायरेक्ट था। वैसे तो सैयारे का डायरेक्ट होना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में अगर रेट्रोग्रेशन में है, अब जो मौजूदा रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, तो प्लैनेट्स की एनर्जीज मैच कर रहेंगी तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन बात कर रहे हैं रेट्रोग्रेशन की, तो 13 दिसंबर को मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें नए नए लोगों से मिलना पड़ता है, या फिर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, आप काफ़ी सोशल इंसान हैं, तो आप लोगों को बहुत मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकात में कोई ख़राबी अगर पैदा होती है तो वो महज किसी गलत फहमी की वजह से पैदा होगी। तो इसलिए उस गलत फहमी को आपने खुद दूर करने की कोशिश करनी है, बल्कि उस गलत फहमी में बह के रिश्ते को ख़राब नहीं करना।
اس کے علاوہ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، کہیں کوئی پیسہ لگانے والے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کیجئے گا، بلکہ بہتر یہ رہے گا کہ اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں پیسہ ڈوب جانے کا بھی خطرہ ہو، جیسے کوئی لاٹری، پرائز بانڈ، ایسی جگہوں پر آپ کو پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں، یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے اچھا رہے گا جو پارٹنرشپ پر بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے مالی فائدے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت سٹوڈنٹس کے لیے بھی تھوڑا بھاری ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ رہے گی، یا پھر آپ پڑھائی پہ فوکس نہیں کر پائیں گے، یا پھر آپ کو اپنے لیکچرز، لیسنز یاد کرنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، انہیں بھی اپنے رشتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کا رشتہ محض کسی غلط فہمی کی وجہ سے خراب بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، اس ویڈیو میں ہم مرکری کی بات کر رہے ہیں۔ مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا، الٹی چال چلنا شروع ہو جائے گا۔ اب مرکری جو ہے یہ آپ کے چوتھے اور ساتویں گھر کا لارڈ ہے۔ یہ سیجیٹیریس میں ریٹروگریشن میں جائے گا، آپ کے کریئر ہاؤس میں ریٹروگریشن میں جائے گا، تو آپ کے کام کی جگہ پر تھوڑی محنت زیادہ ہو جائے گی۔ آپ کو کامیابی پانے کے لیے، سکسیس لینے کے لیے یا کہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی، بھاگ دوڑ زیادہ کرنا پڑے گی، زیادہ کوششیں کرنا پڑے گی، یا پھر کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف نہیں کی جائے گی، ویسی تعریف نہیں کی جائے گی جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم صحت کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں صحت کے حوالے سے پرانے مسائل جو ٹھیک ہو گئے تھے، پرانی بیماریاں جو ٹھیک ہو گئی تھیں، وہ دوبارہ سے نمودار ہو سکتی ہیں، وہ دوبارہ سے ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنے رشتوں کو بہتر بنا کے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے رشتوں میں کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے، تھوڑی دوری بھی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اب سیاروں کے گھر تبدیل ہو رہے ہیں، سیاروں کی پوزیشنز تبدیل ہو رہی ہیں، نیپچون کی ریٹروگریشن ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سال کا اختتام ہے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بڑی تبدیلیاں بھی لا رہا ہے، کچھ نئی اپرچونٹیز بھی لا رہا ہے۔ اور دیکھیے 31 دسمبر کو جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا، تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے آنے والے جو سال میں نئے معاملات بھی بن رہے ہیں، نئی اپرچونٹیز بھی بن رہی ہیں۔ جہاں مرکری کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کو کچھ معاملات میں محتاط رہنا ہے، وہیں آپ لوگوں کے لیے نئے معاملات بھی بن رہے ہیں، نئے راستے بھی کھل رہے ہیں۔ تو آپ کو بڑی سمجھداری کے ساتھ ان نئی اپرچونٹیز سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔